So, good evening, everyone. On behalf of Quantum Clinic, I welcome you all in today's session, How to Practice Spirituality in Our Daily Lives. Myself, I'm Dr. Shweta Gupta. I'm obstetrician and gynecologist in Max, Mohali, and a strong believer of holistic health. I'm also practicing soulful pregnancy, जिसे हम गर्भ संस्कार भी कहते हैं. जो नॉलेज हम अभी ले रहे हैं, अगर वही नॉलेज हम बच्चों को गर्भ में दें तो we can create wonders. Other assistant clinic is Miss Nimrit Gill. She is psychologist, life coach, energy healer, and a wonderful counselor. She is associated with Quantum Clinic since the beginning. We have also Oshon with us. She is a master healer, a channel. She does past life regressions and hypnotherapy. She is always with us to guide us and to help us. The fourth associate of Quantum Clinic is Dr. Sachin Gupta, जिनको आप सब लोग जानते ही हैं. He is a cancer specialist in Max Super Specialty Hospital and very passionate about holistic health. He is very closely associated with cancer patients. So जब ये सवाल आता है कि ये हमें क्यों हुआ और ऐसी बीमारियां क्यों हो जाती हैं, क्योंकि ये बीमारियां ना तो किसी इन्फेक्शन से होती हैं, ना किसी वायरस से होती हैं, ना बैक्टीरिया से होती हैं, ये हमारी बॉडी खुद ही बनाती है. तो हमें ये स्पिरिचुअल होलिस्टिक हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हीलिंग में और भी हमारा जो ट्रस्ट है वो डीप हो जाता है. सो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि हम इनके लिए क्या कर सकते हैं, हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं. तो आज का जो हमारा सेशन है कि प्रैक्टिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर डेली लाइफ्स, इसको अगर हम सुनेंगे तो हमें बहुत सी टिप्स ऐसे डॉक्टर सचिन बताएंगे जिसे हम अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपनी लाइफ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. हम अपने आप को गुड फिजिकल हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ, स्मूथ रिलेशनशिप्स एंड अ फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट हम गिफ्ट कर सकते हैं. सो आई इनवाइट डॉक्टर सचिन गुप्ता फॉर द सेशन. Good evening, dear friends. Welcome you all again to this edition of our webinars, which we are doing for last about a month or so. And it's my great pleasure to be again with you. मुझे बहुत खुशी है कि हम ये बार-बार हम ये सेशंस कर पा रहे हैं आप सबके लिए. And we love to do this work. I assure you. और ये हम कुछ ना कुछ इस तरह का करते रहेंगे ताकि हम सबको इसका बेनिफिट मिलता रहे. सो नमस्ते ऑल ऑफ यू. नमस्ते का एक बहुत डीप मीनिंग है. जस्ट टू रिटरेट अगेन, नमस्ते मीन्स I honor the place in you in which the entire universe dwells. I honor the place in you which is of love, of peace, of truth, of light. And when you are in that place in you and I am in that place in me, we are one. It's such a deep meaning this word has. आज का टॉपिक हमने इसलिए चुना क्योंकि ये हमें सबको ये चीज बॉदर करती है कि हम कितना स्पिरिचुअल हैं, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे, हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं और हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें चलती रहती हैं हमारे माइंड में. सो इसको करना क्या है एग्जैक्टली? हमें अनफॉर्चुनेटली स्कूल कॉलेजेस में ये नॉलेज नहीं दी जाती स्पिरिचुअलिटी की, जो कि हम सबके लिए जरूरी है. दी जाती तो सबके लिए बहुत अच्छा होता. हम स्कूल कॉलेजेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, एडवांस्ड अलजेब्रा पढ़ते रहते हैं जो कि लाइफ में हार्डली किसी के काम आता है. अगर ये नॉलेज हमें दी जाए स्पिरिचुअलिटी की और हाउ टू लिव, आई थिंक वो लाइफ में हमें बहुत ज्यादा सबके काम आए हमारी प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में. सो व्हेन वी से हाउ टू प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी इन डेली लाइफ, तो सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करना ही क्यों है? Why do we need to practice? So सबसे पहला सवाल है कि स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस ही क्यों करना है?
जब भी हमारे माइंड में स्पिरिचुअलिटी की या कोई हम बात भी करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो एक इमेज आती है कि कोई हम साधु बन गए और घर बार और अपनी जॉब को छोड़ के हम हिमालयस में चले गए, तपस्या करने चले गए। इस तरह की कुछ एक टिपिकल एक स्टीरियोटाइप्ड एक इमेज आ जाती है स्पिरिचुअलिटी के मामले में। और एज इट इज समथिंग कि हम पूरा छोड़ छाड़ के बिल्कुल मटेरियल लाइफ को त्याग कर हमने कुछ और अडॉप्ट कर लिया है, लाइक अ रिनंशिएंट। दिस इज व्हाट अ बेसिक पिक्चर ऑफ स्पिरिचुअलिटी इमर्जेस इन एवरीबॉडीज माइंड। बट क्या स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाएं? और एक जो इमेज आती है स्पिरिचुअलिटी की, वो है एक दुखी साधु जो कि अपना जो जीवन यापन भी कर रहा है, भिक्षा मांग के कर रहा है। बट एक्चुअली में ना, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बीइंग अ सैड साधु। स्पिरिचुअलिटी इज इज मच मच बियॉन्ड दैट। स्पिरिचुअलिटी इज to live blissfully, successfully, and with lot of content. So spirituality basically means smart living. आज की डेट में अगर हम इसको कहें तो इसको बोलेंगे कि स्मार्टली कैसे जीना है आज की इस लेट्स से मटेरियल वर्ल्ड में। वो स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है। डे टू डे लाइफ में हमें कैसे अपने जो चैलेंजेस हैं, अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसको डील करना है, उसको ओवरकम करना है, वो हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी नॉट ओनली मीन्स कि हम तपस्या करें, मेडिटेशन करें और घर बार छोड़ के कहीं चले जाएं। पहले तो हमें इस जो बिलीफ है और ये इमेज जो हमारे माइंड में बसी हुई है, इसको चेंज करना होगा स्पिरिचुअलिटी की। देन वी मूव फॉरवर्ड कि हमने क्या करना है। सो मेडिटेशन एक it's one of the main uh, say aspect of being spiritual. जब भी हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक मेडिटेशन की इमेज भी हमारे सामने आ जाती है कि स्पिरिचुअल पर्सन इज शुड बी मेडिटेटिंग एंड डूइंग मेडिटेशन, बी इन दैट स्पेस, बी इन सच ऑर्गेनाइजेशन जो मेडिटेशन करवाते हो, ऐसा ग्रुप हो जिसके साथ हम जुड़े हों। तो ये भी ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअलिटी के साथ मेडिटेशन साथ में ही ये कंसेप्ट आ जाता है हमारे पास। बट स्पिरिचुअलिटी डज नॉट ओनली मीन्स मेडिटेशन। अगेन व्हेन वी से स्मार्ट लिविंग, तो उसमें आता है लिविंग विद अवेयरनेस कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा पर्पस क्या है, हम अपनी विल पावर को कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, हम हार्मनी में जी रहे हैं कि नहीं, आर वर रिलेशनशिप्स हार्मोनियस एंड लविंग, आर वी सक्सेसफुल इन अवर डेली लाइफ, हम अपना जो जीवन है उसमें किस तरह से बाकी चैलेंजेस के साथ डील कर रहे हैं, क्या हम संतुष्ट हैं अपने जीवन से और स्टेबल माइंड से चल रहे हैं, या हर समय विचलित होते रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, बहुत डरे हुए रहते हैं। सो ये सारे एस्पेक्ट्स भी स्पिरिचुअलिटी का ही हिस्सा है। अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि हम एक बहुत इंजॉयमेंट भरी जिंदगी जो है वो जिए, अपने प्रोफेशन में भी, अपने रिलेशनशिप्स में भी, अपनी फैमिली में भी, हर समय हम एक इंजॉय करते रहें, एक ब्लिस और जॉयस स्टेट में रहें। ये एक स्पिरिचुअलिटी का एक और एस्पेक्ट भी है, सिर्फ मेडिटेशन करना उसका उद्देश्य नहीं है। और अल्टीमेट जो उद्देश्य है हम सबके जीवन का, दैट इज सेल्फ रियलाइजेशन या गॉड रियलाइजेशन। वो भी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम सबकी सोल्स का एक अल्टीमेट पर्पस यही है कि हम एक सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव करें, अपने आप को रियलाइज करें, या हम उसको गॉड रियलाइजेशन भी कह सकते हैं, जिसमें कि सोल की इतनी एवोल्यूशन या डेवलपमेंट होगी है कि हम उस परम तत्व के साथ, ईश्वर के साथ अगर जुड़ जाते हैं, उसको हम कहेंगे सेल्फ रियलाइजेशन। सो स्पिरिचुअल पाथ पे जब हम और मेडिटेशन के रास्ते पे चलते हैं, उसके कुछ असूल हैं जिसको ऋषि पतंजलि ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। उसको हम बोलते हैं 8 फोल्ड पाथ ऑफ योगा। देयर आर 8 लिम्स ऑफ योगा, जिसमें कि हम शुरू करते हैं यम और नियम से। सो यम नियम बेसिकली स्पिरिचुअलिटी की फाउंडेशन है। जब तक यम नियम हम उसका पालन नहीं करेंगे, तब तक हम स्पिरिचुअल
जो हम इमारत बना रहे हैं वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है उसकी जब तक फाउंडेशन ले नहीं करेंगे एक मजबूत इमारत जो है वो नई बिल्डिंग नहीं बनेगी हमारी स्पिरिचुअलिटी की। सो यम नियम को जानना बहुत जरूरी है। यम नियम इज बेसिकली हम किसी को दुख नहीं दे रहे हैं, सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, किसी दूसरे का हक नहीं मार रहे हैं, नॉन स्टीलिंग या नॉन थेफ्ट, और ग्रीड नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी में लगे हुए हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ लीड कर रहे हैं, और नियम जैसे कि हम प्योरिटी को फॉलो कर रहे हैं, प्योरिटी रख रहे हैं अपने थॉट्स में, अपनी डीड्स में, अपने एक्शंस में, कंटेंटमेंट जो कि संतोष। सो साफ सफाई का ध्यान रख रहे हैं, ऑस्टेरिटीज कर रहे हैं, और सरेंडर टू गॉड कि हम एक परम तत्व में, ईश्वर में एक अपने आप को सरेंडर करते हैं कि वी आर बीइंग लुक्ड आफ्टर एट ईच एंड एवरी पॉइंट इन अवर लाइफ। ये हमें एक अंदर से फेथ और विश्वास के साथ चलते हैं। इसके बियॉन्ड अगर अगर ये चीजें हम पहले प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग बनती है, तो हम जो हमने मेडिटेशन करनी है, ध्यान लगाना है, वो हम एक बेटर तरीके से कर पाएंगे अगर हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। नहीं तो क्या होगा, अगर हम मेंटली और उसमें हम एडवांस करते रहे अपनी मेडिटेशंस में, पर साथ साथ हम वायलेंस, बीइंग अनट्रूथफुल, या दूसरे को कष्ट दे रहे हैं या दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारी डेवलपमेंट जो है रुक जाएगी, उसमें ब्लॉक्स लग जाएंगे। और ये चीजें जो हम अपने एक्शंस कर रहे हैं, जो दूसरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं, वो चीजें हमें कहीं ना कहीं आगे परेशान करती रहेंगी। हम अच्छे से अपनी जो है स्पिरिचुअल पाथ पे फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ये कहीं ना कहीं ब्लॉक्स पैदा करते रहेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हमें इस रास्ते पे कैसे चलना है, कैसे फॉलो करना है। बहुत रास्ते हैं, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल रास्ता जो हमें दिखा रही हैं, ट्रेनिंग मिल रही है मेडिटेशन कैसे करनी है। देयर आर सो मेनी पाथ्स टू फॉलो, सो ईच वन ऑफ अस हैज टू फॉलो अ पाथ जिसको, जो हमारे मन को ठीक लगे। ये क्वेश्चन जो है हमें खुद ही आंसर करना है। देयर आर मेनी बेस्ट पाथ्स देयर। सपोज हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मान लो हम चंडीगढ़ से दिल्ली जाते हैं, सो उसके एक तो कई तरीके हैं जाने के। हम पैदल जा सकते हैं, हम साइकिल पे जा सकते हैं, हम बाइक पे जा सकते हैं, हम कार में जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं, और प्लेन में भी जा सकते हैं। सो एक फास्टेस्ट रूट क्या हुआ, प्लेन वाला। प्लेन से अगर जाएंगे तो हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, पैदल जाएंगे तो हो सकता है हमें 2 दिन भी लग जाए वहां पहुंचने में। सो इतना डिफरेंस हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचने का, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सा रास्ता चूज कर रहे हैं वहां जाने के लिए। सिमिलरली हम रास्ते में कौन कौन से शहर आ रहे हैं, कौन सा रूट लेते हैं, वो भी मैटर करता है, पर अल्टीमेट एम जो है वो हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने का है। वो हम वहां पे पहुंच ही जाएंगे, वहां से पहुंचने में हमें कोई नहीं रोक सकता। जो हमारी डेस्टिनेशन है वहां पे तो हमने पहुंच ही जाना है। हम जो भी रास्ता अपनाएं, हमने अल्टीमेटली पहुंचना है। हम जल्दी पहुंच रहे हैं या लेट पहुंच रहे हैं, या देरी से पहुंच रहे हैं, या ज्यादा समय लग रहा है, उसमें फर्क हो सकता है, पर अल्टीमेटली सबने वहां पहुंच ही जाना है। सो देर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस विच टीच मेडिटेशन, जो रूटीन हम फॉलो कर सकते हैं। सो मैं जो आज डिस्कस करूंगा उसमें काफी चीजें वो हैं जो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ या फॉलो करना चाहता हूँ, या जो मुझे लगता है कि ये इस तरह से होना चाहिए इस रास्ते में, ये दिस इज द बेस्ट वे टू डू थिंग्स। और मेरी समझ में जो प्रैक्टिस करके मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है कि ऐसे एक स्पिरिचुअल लाइफ इस तरह से बनानी चाहिए। सो एक एक्सरसाइज और योगा जो है उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंस है इवन इन स्पिरिचुअल लाइफ। कहीं भी हम जब ध्यान करने बैठते हैं तो कभी किसी जोड़ में दर्द हो गया, कहीं बैक एक होगी, गर्दन में दर्द हो गया, पांव दुखने लग गए, टांगे सो गई, कुछ ना कुछ आपको शारीरिक कष्ट जो है वो सताता रहेगा। और आप मेडिटेशन के जो रास्ते पे चलना चाहते हैं वो
कहीं ना कहीं हम नहीं कर पाएंगे या उसको फॉलो करने में हमें बहुत मुश्किलें आएंगी। उन मुश्किलों को आसान करने के लिए एक्सरसाइज करना, योगा को अपनाना, ये एक इम्पॉर्टेंट उसका एक पार्ट है। सो अगर हम एक एक्सरसाइज रूटीन फॉलो करते हैं, हमारे जोड़ जो हैं वो काफी जॉइंट्स जो हैं सफल रहेंगे, चुस्त रहेंगे, मसल्स जो हैं वो सोएंगी नहीं, पीठ दुखेगी नहीं, गर्दन जो है उसको बार बार हमें करेक्ट नहीं करना पड़ेगा। सो एक एक्सरसाइज का रूटीन हमें कोशिश करनी चाहिए, हम 30-40 मिनट की हफ्ते में एटलीस्ट 4 बारी या 5 बारी एक्सरसाइज जरूर करें, जिसमें कि सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, जिसमें कि सारी हमने गर्दन को भी घुमाना है, शोल्डर्स को घुमाना है, पेल्विस की, स्पाइन की, बैक की, एंकल जॉइंट्स की, रिस्ट की, हाथों की, सारे अपने जॉइंट, सारे ऑर्गन, सारे लिम्स की एक्सरसाइज उसमें हो जानी चाहिए। और एक हमारे योगदा सत्संग सोसाइटी में एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस बोलते हैं हम उसको, जो कि श्री श्री परमहंस योगानंद ने डेवलप की थी। और इस तरह के कई वीडियोस इंटरनेट पे और यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। उसको बोलते हैं एनर्जाइजेशन एक्सरसाइजेस। इट्स अ सेट ऑफ अबाउट 35 एक्सरसाइजेस, जो कि और उसको समय कितना लगता है, कोई अबाउट 20 मिनट्स ओनली। वो सारी एक्सरसाइजेस कर लें तो हमारे सारे जॉइंट्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और जब हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो हमें परेशानी नहीं आती है। तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेस जरूर सीखें और एक्सरसाइज का एक रूटीन करें सुबह और शाम का, ताकि हमारा शरीर चुस्त रहे और हमें जब हमने ध्यान करना है तब हमें उसमें परेशानी ना आए। दिस इज सो इम्पोर्टेंट टू बी फॉलोड। दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहूंगा कि थॉट्स जो हैं भव सागर है, मन जो है वो भव सागर है, और थॉट्स आती रहेंगी, चलती रहती है। निरंतर थॉट्स जो हैं कंटिन्यूसली हमें परेशान करती रहती हैं। कॉमनली हमें ये सुनने को मिलता है कि भी हम तो मेडिटेशन कर नहीं सकते हैं, बिकॉज थॉट्स हमें परेशान करती रहती हैं और हमारा कोई उस पर कंट्रोल नहीं है। सो थॉट्स क्रिएट रिपल्स, माइंड को वो विचलित कर देती हैं, परेशान कर देती हैं, आती रहती हैं, आती रहती हैं। सो थॉट्स को कैसे मैनेज करना है, ये एक मेडिटेशन और इस सबका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसको कि हमने सीखना है। सो वी नीड सम काइंड ऑफ स्टिलनेस, मन की एक कामनेस, स्टिलनेस चाहिए, ताकि हमारा ध्यान, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो ईश्वर में और लाइट में जो हमने ध्यान लगाना है, वो हमारा लग सके। उसके लिए वी वांट टू क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ स्टिलनेस इन द माइंड, बिकॉज व्हेन देयर इज स्टिलनेस, देन we can apply our mind to so many things. Still mind will be able to reflect clearly। जो भी ऑब्जेक्ट में हम कंसंट्रेट करना चाहते हैं, अगर मन शांत होगा तो हम उसमें अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे। आप लोग जस्ट रिमेम्बर, जब हमने सुई में धागा पिरोना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें कंसंट्रेशन लगती है। और याद कीजिए, धागा पिरोते हुए हम अपनी सांस भी कुछ समय के लिए रोक लेते हैं, हमारी सांस रुक जाती है, हमारी कंसंट्रेशन इतनी स्ट्रॉन्ग और शार्प और पिन पॉइंटेड होती है, सांस पूरी स्टिल हो जाती है उस टाइम। सो दैट इज वन एग्जांपल ऑफ स्टिल माइंड, जो कि हमने एक पर्टिकुलर एक्शन के लिए, सुई में धागा पिरोने के लिए हम अपने माइंड को इतना स्टिल कर लेते हैं। So still mind will be able to reflect everything clearly. इसलिए we need stillness. Now there are some ways, some kind of yoga, some techniques which we need to follow. So now we are talking about the meditation and meditation routine कि हमें कैसे करना चाहिए। सो एक सम काइंड ऑफ ग्राउंडिंग वर्क, नेचर वॉक, घास पे नंगे पांव चलना। और इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस ओशन मैडम ने हमें ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी करवाई थी, जिसमें हम महसूस करते हैं कि कैसे एनर्जी करंट्स और लाइट रेज जो हैं हमारे पाँव से नीचे धरती में समा रही हैं, और ऊपर हम अपने जो क्राउन चक्रास और उसके ऊपर 8 चक्रा से हम यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। सो वी आर कनेक्टेड फ्रॉम within the chakras to the earth also.
सो दैट इज ग्राउंडिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें एक अपने घर में एक ऐसी जगह बनानी चाहिए जहां पे हम हमेशा बैठ के पूजा और मेडिटेशन कर रहे हैं। सो ये सेक्रेट स्पेस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है घर में। वंस वी हैव दिस सेक्रेट स्पेस, उस जगह पे मेडिटेशन करने की वाइब्रेशन रहती है। सो दैट प्लेस हैज द वाइब्रेशन of your meditation. So it is always good to have a room dedicated, चाहे वो छोटा सा ही कमरा क्यों ना हो। और अगर हमारे घर में ऐसा कोई कमरा नहीं है तो कोई कमरे का कॉर्नर ही क्यों ना हो, हमें अपना एक सेक्रेड स्पेस जहां पे हमारा आसन लगा हुआ है, जहां हम रोज बैठते हैं, हमें जरूर क्रिएट करना चाहिए। जिस जगह हम जो कार्य करते हैं उस कार्य की वाइब्रेशन उस स्पेस में होती है, राइट। आप ये ऑब्जर्व करें कि जैसे हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स का एनवायरनमेंट बड़ा डेंस होता है वहां, राइट, बिकॉज लॉट ऑफ सिक पीपल कम देयर। एक हॉस्पिटल की एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है। हम मार्केट में जाते हैं, एक मार्केट की भी एक वाइब्रेशन है। मंदिर की एक डिफरेंट वाइब्रेशन है, राइट, बिकॉज सो मेनी पीपल आर प्रेइंग देयर, सो दैट प्लेस हैज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ वाइब्रेशन। सो सिमिलरली जहां पे आप बैठेंगे, जहां पे आप प्रेयर करेंगे, जहां आप मेडिटेशन करेंगे, उस जगह की एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगी। सो प्लीज क्रिएट ए सीक्रेट स्पेस जहां पे आपने अपने जिसको भी आप मानते हैं, अपने गुरुज की, गाइड्स की, गॉड्स की आप मूर्ति रख सकते हैं, पिक्चर्स लगा सकते हैं, एंड सो दैट वाइब्रेशन इज देयर। सो मस्ट क्रिएट अ सीक्रेट स्पेस। Now coming to some other रिचुअल्स जो हम करते हैं, लाइक लैम्प लाइटिंग, दिया जलाते हैं, सो दैट क्रिएट्स पॉजिटिव वाइब्रेशन अगेन। एंड देयर आर लॉट ऑफ रिचुअल्स, फूल अर्पण करना, माला चढ़ाना। सो इस तरह की जो चीजें हैं, अगेन आई एम नॉट इन फेवर ऑफ रिचुअल्स एज सच, बट रिचुअल्स की अपनी एक इंपॉर्टेंस है, रिचुअल्स को डिस्कार्ड नहीं करना है। रिचुअल्स क्यों जरूरी हैं? बिकॉज रिचुअल्स हेल्प अस अगेन in concentrating in the object of our attention, which is here। जो हमने मेडिटेशन करनी है, या जो हमारे ईस्ट हैं, जो हमारे गुरुज हैं, या ईश्वर के जिस भी स्वरूप को हम मानते हैं और प्रे कर रहे हैं, उसमें कंसंट्रेट और अटेंशन करने, फोकस करने के लिए रिचुअल्स हमारी मदद करते हैं। बाहर की चीजों से ध्यान हटके हम अपनी ऑब्जेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में बेटर ध्यान कर सकते हैं by following rituals। but rituals are only an means to the end। rituals अपने आप में important नहीं है, rituals का भी एक purpose है, ताकि हमारी बाहर की चीजों से concentration, ध्यान हटे और हमारी object में हमारा ध्यान लगे, right। so we can follow some rituals like lamp lighting, like offering flowers। so उससे डिवोशन भी आती है, एंड डिवोशन अगेन हेल्प्स अस इन कॉन्सेंट्रेटिंग बेटर, राइट। डिवोशन का भी अपना एक रोल है। अदरवाइज अगर हम सिर्फ साइंस के तरीके से मेडिटेशन को लेंगे, इट्स ऑब्वियसली इट्स ऑफ कोर्स अ साइंटिफिक प्रोसेस कि आप अपने माइंड को स्टिल कर रहे हो, बट साइंस कैन बी बोरिंग एंड डल समटाइम्स, राइट। सो हर जो इंसान है वो साइंस के तरीके से अगर चलेगा तो एक मेडिटेशन की प्रोसेस बहुत बोरिंग और डल हो जाएगी। सो वी नीड टू डिवोशन जो है दैट क्रिएट्स लॉट ऑफ, एक अंदर से हमें एक प्रेरणा मिलती है। व्हेन वी आर डिवोटेड टू अ पर्टिकुलर कॉज, तो हम वो बहुत मन से कर पाते हैं। सो विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड मेडिटेट बेटर इफ वी डू थिंग्स विद डिवोशन। सो दैट मीन्स जो कार्य करने में हमारा मन लगता है, हमें प्रसन्नता मिलती है, हमें अच्छा लगता है, वो हम बहुत बेटर तरीके से कर पाएंगे। सो दैट इज हाउ डिवोशन कैन हेल्प अस इन मेडिटेटिंग बेटर। एंड कमिंग टू पोस्चर, ध्यान करने के लिए, मेडिटेशन के लिए स्पाइन का स्ट्रेट होना बहुत जरूरी है। सो पोस्चर इज द स्ट्रेटनिंग ऑफ द स्पाइन। सो इफ वी analyze all the species in the universe, जो human body है that is a special kind of spiritual vehicle, जिसमें कि
स्ट्रेट स्पाइन दी हुई है, किसी और लाइफ फॉर्म में स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो हड्डी है, मेरुदंड भी बोलते हैं, वो सीधी नहीं है। सिर्फ ह्यूमंस में, इंसान में वो स्ट्रेट है, और उसका एक पर्टिकुलर पर्पस है ताकि जो स्पाइनल करंट्स हैं वो नीचे से ऊपर जा सकें जब हम मेडिटेशन करते हैं, राइट। सो पीठ को सीधा रखना ड्यूरिंग मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बहुत ऑर्गेनाइजेशंस ये सिखाती हैं कि बैक को स्ट्रेट रखा जाए, या तो आप फर्श पे जो लोटस पोस्टर बोलते हैं, चौकड़ी मार के बैठना, वैसे कर सकते हैं, या चेयर पे भी स्ट्रेट बैठ सकते हैं। जिन लोगों के टांगे दुखती हैं या घुटने की प्रॉब्लम है, वो चेयर पे भी बैठ सकते हैं। इसमें ये मस्ट नहीं है कि हमने उसको नीचे चौकड़ी मारकर ही बैठना है। सो चेयर पे बैठना इज इक्वली गुड, बट आपकी पीठ जो है वो सीधी रहनी चाहिए। हमें ऐसे झुकना नहीं है, लाइक दिस, यू नो, व्हेन वी स्टूप लाइक दिस, तो क्या होता है, स्पाइन हमारी बेंड हो रही है। इट शुड बी स्ट्रेट। और एक और एस्पेक्ट जो मैं बताना चाहूंगा, चिन शुड बी पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल। चिन पैरेलल, स्पाइन स्ट्रेट, एंड आईज को हमने यहां फोकस करना है, ऑन द थर्ड आई। दैट इज अवर अग्न चक्र भी बोलते हैं। थर्ड आई एक चक्र है यहाँ पे फोकस करेंगे। एंड दिस प्लेस इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू द मेडुला। पीछे हमारा एक मेडुला नाम से एक ऑर्गन है ब्रेन में, जो थर्ड आई इज डायरेक्टली ऑपोजिट टू द मेडुला एंड द पिनियल ग्लैंड आल्सो। सो पिनियल ग्लैंड को हम सीट ऑफ सोल भी कहते हैं, बिकॉज यहां से जो केमिकल्स और हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो सारी बॉडी पे और बाकी ग्लैंड्स पे भी असर करते हैं। सो पिनियल ग्लैंड की बहुत इंपॉर्टेंस है इस सारी प्रोसेस में। सो वी नीड टू कीप अवर स्पाइन स्ट्रेट, फोकस हेयर, आंखों को यहाँ फोकस करना है, चेन पैरेलल टू द ग्राउंड। आंखें हम आधी खुली रख सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं, बोथ वेज इट इज ओके। एंड अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हम अपने शोल्डर्स को ऐसे पीछे करके रखें, एंड हाथ को हम ऐसे कर सकते हैं। दैट अगेन हेल्प्स। सो आई जस्ट शो यू दिस पोस्टर लाइक दिस। अगर हम ऐसे करेंगे तो वी कैन फॉल लाइक दिस, हमें नींद आ सकती है और हम ऐसे वी कैन फॉल बैक और हमारी पीठ भी बेंड हो जाएगी। इट इज ऑलवेज बेटर टू कीप द शोल्डर्स पीछे ले जाके और आर्म्स को ऐसे करके अपनी थाइस पे पाम्स को रेस्ट कर सकते हैं, राइट। जहां पे थाइस और एब्डोमेन टच कर रहा है वहां पे पाम्स को रखें। अगर हम इस तरह से शोल्डर्स को पीछे खींचेंगे तो हम आगे नहीं गिरेंगे। इट इज डिफिकल्ट टू फॉल लाइक दिस जब शोल्डर्स को हमने पीछे किया हुआ है। सो दिस इज अ बेटर वे टू कीप द स्पाइन स्ट्रेट। हमें नींद भी आने के चांसेस कम हो जाएंगे और हम आगे को गिरेंगे भी नहीं। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ पुलिंग द शोल्डर्स, जो हम पीछे को कर रहे हैं उसको, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड comes the role of chanting and bhajans. So हम सब लोगों ने बहुत मंत्रा सीखे हैं, बहुत भजन, हम गुरबानी है, भजन्स हैं, ओम चैंटिंग है। सो कई तरह के भजन्स और सॉन्ग्स हमें आते हैं, हम सुनते रहते हैं और गाते हैं। उसकी भी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। अगेन जब भी हम चैंटिंग कर रहे हैं, भजन्स गा रहे हैं, हमारा ध्यान बाहर की चीजों से हटकर वापस अंदर आ जाता है। सो इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। एंड वी ऑलवेज इंकरेज कि हम कुछ ना कुछ चैंटिंग जो है अपने मेडिटेशन प्रोसेस में शुरू में कुछ चैंटिंग करें, और बोलते बोलते धीरे धीरे हम उसकी जो लेवल है वॉइस को धीमा कर सकते हैं। एंड इट अगेन हेल्प्स अस इन अचीविंग कामनेस। एक पीस और कामनेस आती है जब हम चैंटिंग करते हैं। सो उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अपनी मेडिटेशन प्रैक्टिस का जो टाइम है उसमें कुछ मिनट हम चैंटिंग में, भजन्स में डिवोट कर सकते हैं। स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, जिनको ये समस्या है कि हमारा ध्यान नहीं लग रहा, हमें तो बहुत थॉट्स आती रहती हैं, हम परेशान हो जाते हैं, फिर हम उठ के चले जाते हैं बिकॉज हमें रेस्टलेसनेस हो जाती है। सो भजन्स और चैंटिंग हमें एक पीसफुल काम स्टेट में आने के लिए बहुत मदद कर सकती है। सो वी शुड ऑलवेज अडॉप्ट सम सॉर्ट ऑफ चैंट्स जो भी हमें पसंद है, राइट। एंड देन लुक इनटू द थर्ड आई। ये मैंने अभी बताया कि हमें यहाँ पे फोकस करना है, बिकॉज
This is directly opposite our pineal gland and medulla oblongata. एंड ब्रेथ वॉचिंग टेक्निक एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमें, जो कि मेडिटेशन में हेल्प करता है. सो मेडिटेशन इज अ प्रोसेस अगेन. इट्स a means to an end, not the end itself, right? So breath watching is one of the very important techniques. Breath watching क्या है? हम अपनी सांस को ऑब्जर्व कर रहे हैं. ब्रीदिंग जो ब्रेथ है वो धीरे धीरे आ रही है और धीरे धीरे जा रही है. हमें सिर्फ उसको आंखें यहीं फोकस करके हम ब्रेथ को वॉच करते रहेंगे, जैसे वो आती है और जा रही है. लाइक हम एक बाहर से उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसके आने को और उसके जाने को. इसको हम ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग नाम दिए हैं. जैसे योगदा सत्संग में हम इसको हॉन्सा टेक्निक बोलते हैं. जब सांस अंदर आती है तो हम, बाहर जा रही है तो सा. सिमिलरली विपासना में भी यही चीज है, ब्रेथ वॉचिंग. सोहम भी ब्रेथ वॉचिंग है. और अनापनासति मेडिटेशन बोलते हैं, एंड उसको भी, दैट आल्सो मींस वॉचिंग द ब्रेथ. उसका आना और उसका जाना एज ए ऑब्जर्वर. वी आर जस्ट एन ऑब्जर्वर ऑफ अवर ब्रेथ. सो व्हाट हैपेंस इज, जब हम ब्रेथ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अगेन बाहर की चीजों से हमारा ध्यान हटके वापस इनसाइड जाता है, बिकॉज ब्रेथ इज लिंक टू द लाइफ. जो बॉडी और उसका जो कनेक्शन है लाइफ का, दैट इज थ्रू द ब्रेथ. सो अगेन दिस प्रोसेस हेल्प्स इन इंटीरियराइजिंग. जो हमने अंदर अंतर मन में जुड़ना है, ब्रेथ वॉचिंग यही चीज कर रही है हमारे लिए. बाहर की चीजों से सेंसेस को विड्रॉ किया और वो अंदर लग गई. सो दिस इज वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक जो कि सबको अपनानी चाहिए, द ब्रेथ वॉचिंग, राइट? किसी ना किसी फॉर्म में ऑल ऑर्गेनाइजेशंस टीच टू बिगिनर्स इन मेडिटेशन कि हमें ब्रेथ वॉचिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डन, राइट? आई होप आई एम क्लियर अबाउट this breath watching. And so we can take questions later once I finish with this. तो हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन में we'll discuss the doubts, right? एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं ओम टेक्निक, राइट? जिसमें हमें अपने इंटरनल साउंड्स को सुनना है. अगेन ये हमें अंदर कंसंट्रेट करने के लिए और अंतर मन से जुड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ओम टेक्निक. और बहुत ऑर्गेनाइजेशन इसको और नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसमें हम अपने कान बंद करते हैं और अंदर जो भी साउंड आ रही है, स्पेशली राइट ईयर में जो हमें साउंड सुनती है, कॉमनली एक बम्बल बी, एक भंवरे की आवाज सुनाई देती है. ये आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है. कान बंद करके हम इसको, इस साउंड को बड़ा क्लियरली सुन सकते हैं और जो भी साउंड आ रही है उसको सुन सकते हैं, राइट? इट्स नॉट दैट कि बी की साउंड ही आएगी. जो भी साउंड आ रही है उसको आपने राइट ईयर में कॉन्सेंट्रेट करना है और साथ साथ ओम की उच्चारण या जाप कर सकते हैं, ओम ओम, और आईज को यहीं फोकस कर सकते हैं. सो ट्राई टू लिसन टू वट एवर साउंड कम्स इन द राइट ईयर बाय क्लोजिंग योर ईयर्स एंड आईज ऑल्सो, राइट? सो ये सुनना है अपनी इंटरनल साउंड को. इसमें हमें जैसे समुद्र की गर्जन है या मंदिर में जैसे घंटे की आवाज है, इस तरह की साउंड्स भी सुन सकती हैं. जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस अवेकनिंग बढ़ती है, हमें अलग अलग तरीके की साउंड्स जो हैं, इंटरनल साउंड्स, जैसे जो खून का जो दौरा है हमारे शरीर में, रशिंग ऑफ ब्लड, उस तरह की साउंड्स भी सुन सकती हैं. देयर आर लॉट ऑफ इंटरनल साउंड्स व्हिच वी कैन लिसन टू व्हेन वी डू दिस. सो listening to internal sounds is again a very important kind of technique, जो कि हमें अपनी spiritual path में कोशिश करना चाहिए इसको अपनाने का. and devote some, whatever time, 15 20 25 minutes, जितना भी हम समय लगा सकें, इसकी भी प्रैक्टिस करनी चाहिए. इसके बियॉन्ड देर आर हायर क्रियास जो कि हमें देर आर पीपल हु आर ऑथराइज टू टॉक अबाउट दैट. सो जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करते हैं वहां पे वी कैन take diksha for higher kriyas also, right? Once we are
से हमारा ब्रेथ वॉचिंग में और ओम और इंटरनल साउंड्स वाली टेक्निक्स में अगर हमारी काफी प्रैक्टिस हो गई है, वी शुड ट्राई टू लर्न मोर एंड गो लर्न प्रोसेसेस लाइक क्रिया योगा, राइट, जो कि हमारे योगदा सत्संग सोसाइटी में बहुत फ्रीली हमारे डिवोटीज को सिखाई जाती है, which is again a very fast way of rising in the evolution in the spiritual path. So जैसे मैंने शुरू किया था ना कि अगर चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो हम पैदल भी जा सकते हैं, कार में भी जा सकते हैं, प्लेन में भी जा सकते हैं. सो जो राजयोग का मार्ग है, that is the fastest way of spiritual evolution, right? So and kriya yoga is one important aspect in that. So wherever possible हमें higher kriyas भी हम सीख सकते हैं, उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, right? And once we achieve stillness and calmness, then we can again, so there is again a process जिसको हम एक तरह की मुद्रा है जिसमें हम अपने कान और आंख, नाक, मुंह ये सब बंद करके like this and we look here, और जब हम ये प्रेस करते हैं then we see light here. We should try to penetrate that light. थोड़ा सा ही अभ्यास करने से, जब हम ये ब्रेथ वॉचिंग और ये टेक्निक्स कर रहे हैं, उसके बाद जब हम ये मुद्रा करते हैं, then we see beautiful light there, right? So this is possible for all of us and we should try to penetrate that light and go deep into that light. This is again possible. ये जब ये stillness, calmness आती है तो बहुत बहुत सुंदर रोशनी हमें वहां पे दिखाई दे सकती है. एंड इट्स नॉट दैट कि मुझे रोशनी नहीं दिख रही है तो मेरी तरक्की नहीं हो रही है, मुझे आता नहीं है, मेरी मेडिटेशन नहीं, ऐसा नहीं है. समय और प्रैक्टिस के साथ ये चीजें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं. सो कोई आवाज ना सुनना या कोई लाइट ना दिखना, उसका कोई इस तरह से मीनिंग नहीं निकलना चाहिए कि मैं कर नहीं पा रहा या मेरे से होगा नहीं या मैं कर नहीं सकता. ऐसा नहीं है. विद प्रैक्टिस एंड विद टाइम 100% ये होगा ही होगा. One would be able to listen to sounds and see the light. This happens with everybody. हर किसी के साथ ये होता है. So इसमें अभ्यास चाहिए और लगातार करते रहना चाहिए. So we keep on striving to do this and then that would happen. And now what happens जब हम मेडिटेशन कर ली, कामनेस कर ली, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनने लगी, तो उसका क्या फायदा है हमें? अगर हम बैठ गए, हमने 1 घंटा लगाया या कुछ समय लगाया, सो वी नीड टू अचीव दिस रिलैक्सेशन. सो जब रिलैक्सेशन आती है, वी आर एबल टू इंट्रोस्पेक्ट. एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेडिटेशन का ये है कि हम इंट्रोस्पेक्शन करें. इंट्रोस्पेक्शन मतलब हम अपने आप को, अपने अंतर्मन को एनालाइज करें कि हम क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, लाइक आज के दिन में या पिछले दिनों में या कोई पुरानी इवेंट जो भी हमारे सामने आती है, कि वो हमने उस चैलेंज में, उस इवेंट में, उस पर्टिकुलर टाइम पे हमने क्या किया. सो इंट्रोस्पेक्शन इज एनालिसिस, राइट? सेकेंडली, एंड दैट एनालिसिस विल हेल्प अस बिकॉज कामनेस की स्टेट में हम उसको अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे कि हमने उस समय जो फैसला लिया, जो हमने किसी दूसरे को कोई बात बोली, वो कैसी थी, उससे उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, वो हमने ठीक किया या नहीं ठीक किया, दूसरे किसी को नुकसान हुआ या फायदा हुआ. सो ये सब जो है इंट्रोस्पेक्शन से आता है, राइट? देन अनदर एस्पेक्ट इज एनर्जाइजेशन. एनर्जाइजेशन इज अगेन फीलिंग लॉट ऑफ एनर्जी इन द बॉडी. एक एक सेल में हम जैसे चुस्ती से, स्फूर्ति से भरपूर एक हमारा जो शरीर के सारे अंग और सेल हो सकते हैं, दैट इज एनर्जाइजेशन. देन विड्रॉल ऑफ सेंसेस. हमारा बाहर की चीजों से, ये जो सारी जो हमने टेक्निक्स और प्रोसेसेस की, कामनेस आई, हमारा ध्यान बाहर की आवाजों से, बाहर की इवेंट से, शोर शराबे से हट जाता है और हम अंदर बात कर पाते हैं अपने आप से. सो वी कनेक्ट टू अवर हायर सेल्फ, अवर इनर सेल्फ, राइट? एंड व्हेन वी कनेक्ट टू अवर इनर सेल्फ एंड हायर सेल्फ, तब हमें बहुत
इंस्पिरेशंस मिलती हैं उस समय। वी गेट लॉट ऑफ से अवर इनर सेल्फ या हमारे गाइड्स जो हैं वो हमसे बात कर पाते हैं, हमें मैसेजेस दे सकते हैं कि आपको दिस इज योर पर्पस, दिस इज द वे टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, आपको ये करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उनको जाके ये कहो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको किसी से माफी मांगने में प्रॉब्लम है तो आप वो उस अंतर मन में आप मन सोल टू सोल जो है हायर सेल्फ से हायर सेल्फ में बात करके आप माफी मांग सकते हो। सो कई बातें तो कई प्रॉब्लम्स तो हमारी सोल टू सोल बात करने में ही उस समय फिनिश हो जाती है, जब हम उस कामनेस उस स्टिलनेस की स्टेट में होते हैं आफ्टर डूइंग दिस टेक्निक्स ऑफ मेडिटेशन। एंड वंस वी आर इंस्पायर्ड तो हम अपनी आगे के लिए प्लानिंग भी उस समय कर सकते हैं। लॉट ऑफ टाइम्स हम बहुत कंफ्यूजन में होते हैं अपनी लाइफ की कि हमारे पास बहुत चॉइसेस हैं, हमें समझ नहीं आ रहा हमने क्या करना है, कौन सी जॉब लेनी है या कौन सी स्टडीज में कौन सा स्ट्रीम ऑफ स्टडीज लेना है, क्या करियर पाथ लेना है। सो ये सारी चीजें जो है हमें इंस्पिरेशन और प्लानिंग जो है उसकी गाइडेंस व्हेन अवर माइंड इज वेरी स्टिल तो हमें बेटर तरीके से अपनी अंतर मन से आवाज सुनेगी। सो इट हेल्प्स इन लॉट ऑफ प्लानिंग एंड रिमूविंग द कंफ्यूजनल स्टेट जो हमारे मन में बनी होती है। एंड अल्टीमेटली जो हायर पर्पस है सॉल्व जो हमारे सोल का, टू अचीव वननेस, सेल्फ रियलाइजेशन, टू बी इन दैट ब्लिस एंड जॉयफुल स्टेट, दैट ऑल्सो वी अचीव इन ड्यू कोर्स जब हम ये सारी टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस लगातार करते रहते हैं। नाउ कमिंग टू जो हमने आज के सेशन के लिए प्लान किया था रिगार्डिंग द बैलेंस, कि हमने अपना एक वर्क फैमिली और अपनी जो सारी जो सिचुएशन है उसमें एक बैलेंस क्रिएट करना है, राइट। सो बैलेंस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बैलेंस के बिना फिर एंजाइटी रहती है हमें, हम परेशान होते रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं कि मैं ये करना चाहता था ये नहीं किया, और या हमारे रिलेशंस परेशान रहते हैं उनको, if we are spending more time for our profession for work तो फैमिली मेंबर्स परेशान। सो दिस इज अ वेरी कॉमन सिचुएशन कि हम एक चीज पे ज्यादा फोकस कर लेते हैं तो वही लाइफ का कोई दूसरा एस्पेक्ट है जो कि शायद प्रॉपरली हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस व्हील ऑफ लाइफ ऑन द स्क्रीन। सो व्हील ऑफ लाइफ डिनोट्स जो हमारी लाइफ के जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं इसमें उसको डिपिक्ट किया गया है। इसमें हमारा आसपास का एनवायरनमेंट, हमारा करियर, सो करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन मनी, वेल्थ, फाइनेंसेस, दिस अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्थ तो एक फोरमोस्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ही है, हेल्थ के बिना तो कुछ भी आप एंजॉय कर ही नहीं सकते हैं, राइट। देन रोमांस इन लाइफ, family and friends, relationships, then personal growth, spirituality, and what we contribute to Mother Earth, society, that is again very important. And then playtime, hobbies, and fun. एक फन, फैसिनेशन और हॉबीज वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का। सो एक्सरसाइज फॉर यू इज कि ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं, 8 एस्पेक्ट्स, इसमें आप अपने आप को आउट ऑफ 10 इनकी रैंकिंग करो कि करियर में हाउ यू आर डूइंग, वेल्थ फाइनेंसिस में कैसे हैं आउट ऑफ 10 अपने लिए। लाइक फाइनेंसिस में ये नहीं कि हमने मुकेश अंबानी से compete करना है कि ही इज मल्टी बिलियनियर और वी आर ओनली लखपति और करोड़पति, तो हम उससे बहुत नीचे, हम 2 नंबर ही देंगे। हमने अपनी संतुष्टि के हिसाब से नंबर देना है फाइनेंसिस को कि जितना मुझे चाहिए क्या मेरे पास उतना है। So even if we are earning 10,000 a month, if that is sufficient for us, तो then it may be 10 out of 10 for you, right? और किसी के लिए महीने में 2 करोड़ अर्न करना भी शायद उसको संतुष्टि ना हो, तो हो सकता है वो उसको 2 नंबर ही दे 10 में से, राइट। सो अपनी संतुष्टि के हिसाब से यू हैव टू रैंक इट कि मुझे आउट ऑफ 10 कितना देना है। अगेन हेल्थ, हेल्थ आपको पता है आपकी हेल्थ कैसी है, देन आप
आप में जो रोमांस से मतलब है कि हम कितना अपनी चीजों से, अपने रिलेशन से कितना प्रेम करते हैं, दैट इज रोमांस। सो रोमांस ये नहीं कि दैट इज नॉट ओनली फिजिकल लव, या सिर्फ जो हस्बैंड वाइफ या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो रोमांस नहीं है। रोमांस इज इवन विद हाउ यू प्ले विद योर मोबाइल, दैट इज ऑल्सो रोमांस। हाउ यू राइट विद योर पेन, दैट ऑल्सो इज, यू नो, यू आर रोमांसिंग विद द पेन, राइट? यू आर डूइंग, आप कंघी कर रहे हो, यू आर अगेन, यू नो, joyfully doing it. So that again is a, can be a romantic thing for you. Then relationships कैसे हैं आपकी, स्पेशली जो आपके इमीडिएट नियर डियर वन है, हस्बैंड वाइफ के, एंड विद चिल्ड्रन, विद ब्रदर सिस्टर्स, विद पेरेंट्स, उसकी भी आप रैंकिंग करो कि कहाँ पे, यू नो, some relations can be 10 out of 10, but there are a lot of relations, और ये तो आई एम श्योर हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स वाला सोर पॉइंट तो है ही है। वी हैड अ फुल webinar on relationships previously. So relationships are very important. वो जितना हमें इस लाइफ में सिखाते हैं उतना शायद हम कहीं और नहीं सीख रहे हैं। So please analyze all your relations and give marks according to that. तो आपको ये करने से पता लगेगा कि कहाँ पे लैकिंग है, कहाँ कमी है, ऐसे कौन से एरियाज हैं लाइफ में जहाँ पे आपको कुछ, यू नो, कुछ करने की जरूरत है, कुछ फोकस करने की जरूरत है, कुछ और मेहनत करने की जरूरत है, राइट? देन कमिंग टू पर्सनल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअलिटी, जो कि हमारा आज के वेबिनार का एक मेन टॉपिक भी मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी पे है, कि हम अपने अंतर मन से कितना जुड़ रहे हैं, क्या हमारे सोल की एवोल्यूशन हो रही है, क्या हम खुद पहले से ज्यादा जो है बेटर इंसान बन रहे हैं। लाइक मुझे पहले बहुत गुस्सा आता आता था, पर अब मैंने अपने गुस्से को मैनेज करना सीख लिया है, और मैं उसको काफी हद तक मैनेज कर लेता हूँ। सो दैट इज अ पर्सनल ग्रोथ, दैट्स अ पैरामीटर ऑफ पर्सनल ग्रोथ, कि पहले मैं बहुत जल्दी अशांत हो जाता था, पर क्योंकि अब मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, योगा कर रहा हूँ, अपनी लाइफ को बैलेंस में रख रहा हूँ, तो मैं अशांति इतनी नहीं रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं शांत रहता हूँ। या पहले कोई मुझको कुछ कह देता था तो मैं जल्दी से, यू नो, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता था, पर अब मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है कि वो कह रहा है तो इट इज ओके, मैं उसको बेटर वे में टॉलरेट भी कर सकता हूँ और मैनेज भी कर सकता हूँ। सो दिस इज अगेन अ साइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअलिटी, कि हम कैसे अपनी लाइफ सिचुएशंस में अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को मैनेज कर रहे हैं। सो आई एम नॉट यूजिंग द वर्ड कंट्रोल हियर, आई एम यूजिंग द वर्ड मैनेज, राइट? विल डिस्कस दिस अगेन लेटर ऑन। देन हम कितना समय अपनी हॉबीज, वेकेशन, म्यूजिक, सिंगिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, गोइंग इनटू नेचर, गार्डनिंग, इन सब पे हम कितना समय लगा रहे हैं, दैट अगेन इज इंपॉर्टेंट, दैट कम्स इन प्ले टाइम, हॉबीज एंड फन। सो हमें इन सब चीजों पे अपना 10 आउट ऑफ अपने 10 में से मार्क्स दें, और जानिए कि आपकी लाइफ में इन एरियाज में कहाँ कमी आ रही है, और जहां कमी है वहां क्या आपको लगता है We've lost sound actually. Yeah, no sound is coming right now. Dr. Sachin, we cannot hear you.
Your sound is lost. Yeah, so I'm Okay, now we using can. Shweta's. Okay. Yes. Now we can hear you. Sound is not coming. So you can hear me now? Yes, Yeah, now we can it's hear. coming and Yes. going. Yeah. Yes. Yes. Yes, sir. Am I audible now? Yes. Yes, you are. Yeah. Please carry on. Yes. Now So we can hear you. Yes. and analyze our life properly. So So I think my connection is also back. So I think my connection is also back. And yeah, so it is back now. Yeah. So this is clear. The wheel of life is a very important thing. This wheel of life can help us in analyzing every say few weeks or couple of months we can see कि हम इसमें कैसा कर रहे हैं अपने करियर में, अपने फाइनेंसेस में, हेल्थ में, relationships में, spirituality में, where do we stand. So this is a self analysis kind of a thing and it is very helpful in knowing where do we stand और हमें क्या करने की जरूरत है आगे. So this is how we try to create balance in work. अगर हमें लग रहा है for example, let's assume there is a busy IT professional and working for a software company and he's very good at his career. उसने बहुत अच्छा एक lifestyle अपना achieve कर लिया. Earning is very good, but the job is very stressful. And at his job and with his colleagues, he's smoking a lot. And every couple of hours, फिर cigarette पी लो. Then again, eating junk food at the work. Assignments are ऐसी मिली हुई हैं. There is a lot of work pressure. You are eating outside food again and again, day in, day out, continuously for months together. Or you are traveling a lot due to your profession and job. And you are not devoting much time to your family, friends, and relationships, and also to your health. So over a period of time, क्या हो सकता है कि this person can become sick and diseased. And maybe the relationship with wife and children may also suffer अगर हमने उतना time वहां पे devote नहीं किया है. So this person needs to create a balance and find time for the relationships and also for the health. Find time अपनी exercise के लिए, अपनी से meditation के लिए कुछ समय निकालना उसको जरूरी है. So this person has to create some space for spirituality, for relationships and also for health. Otherwise क्या होगा, करियर तो बहुत बढ़िया बनता जाएगा बट कहीं ना कहीं जाके ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम होगी, डायबिटीज हो गया, हार्ट अटैक हो गया. सो कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी लाइफ में और वंस यू बिकम डिजीज तो आपका करियर भी डाउन आ जाएगा, अल्टीमेटली वो भी नहीं रहेगा. सो बैलेंस इज सो इम्पोर्टेंट. एंड लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, हम करियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हॉबीज में लगे हुए हैं. बट वी हैव टू रियलाइज कि फाइनेंसिस आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. फाइनेंसिस है तभी हम अपनी हॉबीज को अच्छे से कर सकते हैं, तभी हम वेकेशन पे जा सकते हैं, तभी क्रूज पे जा सकते हैं. सो विदाउट अर्निंग वो भी पॉसिबल नहीं है. सो यू हैव टू अगेन डिवोट टाइम टू योर प्रोफेशन, टू योर करियर, टू योर जॉब. एंड उसमें भी एंड ट्राई टू मेक योर जॉब लाइक फन, कि आप उसको एंजॉय कर रहे हो ताकि वो एक बोझ बन के ना रहे. लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, especially हमारे लिए तो it's a daily dilemma in medical profession because we see so much of suffering. Job itself becomes a very stressful thing. So again and again we have to make our jobs more interesting. उसमें उसको innovate भी करना है, नए नए तरीके अपनाने हैं, innovations करनी है ताकि वो interesting बना रहे और हम उसको enjoy कर पाए, right? So this is how this wheel of life operates. And next two slides I will discuss this thing, that passion and perseverance. कोई भी काम हमें लाइफ में करना है उसके लिए पैशन बहुत जरूरी है. समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि हमें चीजें आती तो हैं करनी
Like for example, there is an artist and that person can make excellent paintings, right? But वो पेंटिंग बनाता नहीं है, उसके पास समय नहीं है, बिकॉज उसकी जो जॉब है या उसका जो भी काम और कर रहा है, दैट टेक्स सो मच ऑफ टाइम कि उसको पेंटिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है. उसका हाथ बहुत अच्छा है, बट वो पेंटिंग करने का ना समय है ना उसकी इच्छा है, पैशन नहीं है. सो डू यू थिंक कि कभी वो एक मास्टरपीस बना पाएगा वो इंसान? नेवर, बिकॉज उसमें वो पैशन ही नहीं है. ऑन द अदर हैंड, देयर इज अनदर पर्सन who does not know how to paint. उसको पेंटिंग आती ही नहीं है, ड्राइंग आती ही नहीं है, बट उसको बहुत इच्छा है, और वो उसको इतनी इच्छा है वो करने की कि वो उसको सीखता है, अलग अलग टीचर्स के पास जाता है, he tries to learn this, and ultimately this person, अगर वो लगा रहेगा passionately, he will create a masterpiece, right? So in the long run, passion can beat talent, right? अगर हम पैशनेट हैं तो हम, और परसेवरेंस मतलब लगातार लगे रहना उस कार्य में, जब तक हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो मिल नहीं जाता, पूरा नहीं हो जाता. सो विद पैशन एंड परसेवरेंस वी कैन अचीव लॉट ऑफ थिंग्स, राइट? सो सिमिलरली ऑन स्पिरिचुअल पाथ आल्सो, अगर हम पैशनेटली लगे रहते हैं तो हम अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सकते हैं. लॉट ऑफ टाइम्स बहुत ड्राइनेस आती है स्पिरिचुअल पाथ पे, हमें क्या लगता है कि हमें कुछ हो नहीं रहा, हम अचीव नहीं कर रहे, ध्यान तो लगता ही नहीं है, कभी लगा ही नहीं है, हम तो रोज बैठ के उठ जाते हैं. बट हमें लगे रहना है, ये बड़ा सटल तरीका है, धीरे धीरे हमारी जो है अंदर से चेंजेस आती है हमारे डीएनए में, हमारे सेल्स में, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी विल रीच देयर. हमें लगे रहना है इसमें, पैशनेटली लगे रहना. And I call it being steadfast and firm also. ठीक है? Like this person, elephant, right? So solid. बहुत steadfastly हमने अपने रास्ते में चलते रहना है इसके, तो हम अपना ऑब्जेक्टिव जो है अचीव कर पाएंगे. You know, spiritual path is like a spiral. हम आगे तो बढ़ रहे हैं, बट कई बार उसमें हम नीचे आ जाते हैं. आगे बढ़ते हुए भी there is a downfall, then again we go up, then again, but ultimately we are going, we are progressing. So it's a spiral path, जिसमें कि कभी कभी हमें लगता है कि हम शायद, हम तो पहले से भी, और हमारी आदतें और खराब हो गई हैं, बट अगर हम इसमें कोशिश करते रहेंगे हम तरक्की ही करेंगे इसमें. That is how it happens for a lot of us. And just focus on this slide on your screen. So this is butterfly का जो लाइफ साइकिल है. Can you imagine, जो ये कैटरपिलर है और ये जो फाइनल बटरफ्लाई है, इसका आपस में कोई लेना देना लगता है? कहाँ कैटरपिलर और कहाँ बटरफ्लाई? सो एक जमीन आसमान का फर्क है इसमें, इन दोनों चीजों में. बट ये सेम चीज जो कैटरपिलर है, इसका प्यूपा ये बन गया, उसका शेल बन गया, इसको हम क्राइसेलिस बोलते हैं, और इसके अंदर ही अंदर, इस शेल के अंदर कैटरपिलर और ये प्यूपा जो है बटरफ्लाई में चेंज कर जाते हैं, और वो उसको ब्रेक करके एक दिन इस तरह की बटरफ्लाई बाहर आ जाती है. इट इज सच ए ब्यूटीफुल थिंग इन नेचर. अगर हम इसको ऑब्जर्व करें, बटरफ्लाई का जो ये लाइफ साइकिल है, हमें ये सिखा रहा है कि हमें किस हद की ट्रांसफॉर्मेशन हमारे अंदर पॉसिबल है, अगर हम अपना जो है फोकस और पैशन बनाए रखें. वी कैन बी so beautiful and wonderful soul like this butterfly, all of us. So हमारा जो कैटरपिलर है वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है, अगर हम इसकी कंटिन्यूसली कोशिश करते रहें. And this is how our life can be so beautiful, like a life of a butterfly. Now coming to purity of thoughts and actions. So अब ये सारा कुछ हम इस रास्ते पे चल पड़े, हम मेडिटेशन भी कर रहे हैं, कामनेस और वो लेके आ रहे हैं,
तो हमने करना क्या है इसमें? डे टू डे लाइफ में there are so many situations. So when I wanted कि I should discuss purity of thoughts and actions with you, after practicing all this routine, after doing meditation, bringing stillness, तो हमने क्या अचीव किया लाइफ सिचुएशंस में? हमने क्या किया इसमें? सो हियर कम्स द रोल ऑफ प्योरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस, कि जब कभी भी लाइफ में कोई सिचुएशन आती है, एंड बीइंग अ पर्सन हु इज ऑन स्पिरिचुअल पाथ, who is learning to be calm, who is learning to be peaceful, who is learning to manage the anger, तो वो बंदा हमेशा अवेयरनेस में रहेगा, राइट? मान लो हमें किसी ने आज कुछ बोल दिया जिसकी वजह से हमें गुस्सा आ गया. सो स्पिरिचुअल पर्सन हु इज इन अवेयरनेस ऑफ दिस थिंग, वो क्या करेगा? अपने गुस्से को मैनेज करेगा कि इट इज ओके, इसने जो मुझे कुछ कहा उसके लिए मुझे इतना भी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे मालूम है कि गुस्सा करने से मैं अपने आप को ही हार्म कर रहा हूँ. ऐसे हार्मोन्स बनते हैं मेरे अंदर जो मेरा ही बीपी बढ़ाते हैं, तो मुझे गुस्सा नहीं करना है. अगर इसने कुछ गलत किया है तो मैं उसको बोलूंगा कि प्लीज स्टॉप इट हियर, मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, राइट? सो गुस्से का एक पर्पस है कि प्लीज स्टॉप, डोंट हर्ट मी, राइट? एंड उसके बियॉन्ड हमने क्या मैसेज देना है कि नाउ आई कैन ईदर फॉरगिव यू, राइट? तो हम उस बंदे को डिपेंडिंग अपॉन क्या उसने एक्शन किया हम फॉरगिव कर सकते हैं, लेट गो भी कर सकते हैं, फॉरगेट भी कर सकते हैं, भूल भी सकते हैं, विदाउट हार्मिंग द सेल्फ, राइट? कि गुस्सा कर करके मुझे अपना नुकसान नहीं करना है. एंड लॉट ऑफ टाइम्स जो गुस्सा है वो हमारी एक्सपेक्टेशन की वजह से होता है कि मैं ऐसा एक बिहेवियर या ऐसा कुछ चाहता था अपने लिए और वो मुझे नहीं मिला, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, राइट? सो बट नाउ बिकॉज आई हैव दिस नॉलेज, आई एम ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, कि गुस्सा मेरे लिए नुकसान कर रहा है, तो मैं गुस्से को अपना मैनेज करूंगा, उसको गुस्सा कम करूंगा या जल्दी खत्म कर दूंगा या जल्दी माफ करके आई विल से इट इज ओवर नाउ, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, आई फॉरगिव यू एंड लेट गो थिंग्स एंड कंटिन्यू ऑन योर जर्नी, राइट? सो मैंने गुस्से को जैसी सिचुएशन आई उसको मैनेज कर लिया. सिमिलरली रिलेशनशिप्स में बहुत ऐसे इश्यूज होते हैं जहां गुस्सा आता है, जहां हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जहां पे वी फील हर्ट एंड वी फील डिजेक्टेड, वी फील अंडर एप्रिशिएटेड. सो जब हमें अवेयरनेस आएगी अपने थॉट्स और एक्शंस की, when we are living in and we are daily coming in contact with spiritual teachings and the spiritual path, तो उन situations में हमें हमारा जो अंतर्मन है ये याद करवाएगा कि इस वक्त तुम्हें गुस्सा नहीं करना है, तुम्हें शांति बनाए रखनी है, या तुम्हें माफ कर देना है, या तुमने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना है, राइट? एक्सेप्टेंस आल्सो हेल्प्स. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं. ऐसी बहुत सिचुएशंस हैं जिनको हम लाइफ में बदल नहीं सकते हैं, जो हो चुकी हैं, तो हमने उसको वी कैन मैनेज बाय एक्सेप्टेंस ऑफ दोस थिंग्स. स्पेशली जैसे ग्रीफ है, ग्रीफ इज वन सच इमोशन. ग्रीफ क्या होता है? जब हमसे कोई चीज हमारी से अ डेथ ऑफ लव्ड वन, जो हमारे जो सगे संबंधी हैं, पे चला जाए, या कोई चीज हमारी छिन जाए, खो जाए, राइट? लाइक आईफोन का गुम हो जाना, राइट? आईफोन का गुम हो जाना इज अ मैटर ऑफ ग्रेट ग्रीफ, ओके? सो पर क्या हमें उस ग्रीफ को कैरी ऑन करते रहना? क्या हम कई हफ्ते, कई महीने, कई साल परेशान रहेंगे कि भाई ये मेरी चीज गुम होगी या टूट गई या कोई सगा संबंधी चला गया? आई हैव टू कम बैक टू माई ओन लाइफ. हमें उसको रास्ते पे, ट्रैक पे लेके आना है. सो ग्रीविंग प्रोसेस कैन बी few hours, few days, few weeks, but at some point of time we have to move on. So we should learn कि grieving खत्म करें और आगे बढ़ें, right? So grieving की प्रोसेस को हमें, जितना हम जल्दी grieving की प्रोसेस को खत्म कर देंगे, उतना जल्दी दोबारा से शांत होके अपने पर्पस पे आगे बढ़ सकेंगे. Now coming to jealousy. Jealousy is again a very common feeling we have.
ये ऐसी इमोशन और फीलिंग है जो हम सब एक्सपीरियंस करते हैं कि जो किसी दूसरे के पास कुछ है या कोई दूसरा कुछ कर रहा है उससे हमें अंदर तकलीफ हो सकती है, राइट? बट अ पॉजिटिव parallel feeling like jealousy is to be envious. Envy, 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 right? Envy is to get inspired from the other person. Jealousy is to feel bad about it कि उसके पास ये क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए. Like उसकी दुकान जो है, उसकी सेल्स जो है मेरे से इतनी ज्यादा क्यों है, भगवान करे इसका तो बिजनेस ही ठप हो जाए. हम उसको दूसरे बंदे को कई बार कर्ज कर देते हैं कि वाई ही इज डूइंग सो वेल, यू नो. और जेलसी भी हम किससे कर रहे हैं, जो बिल्कुल हमारे साथ में है, जो हमारे पास की दुकान है, जो हमारे या अपने ब्रदर सिस्टर्स हैं या अपने फैमिली मेंबर्स हैं या जो अपने इमीडिएट कोलीग्स हैं. वी आर जेलस ऑफ ओनली दोज पीपल. सो वी शुड बी, इंस्टेड ऑफ जेलसी हम उस फीलिंग को क्या कर सकते हैं, वी कैन बी एनवियस. एनवियस मीन्स वी डिराइव इंस्पिरेशन फ्रॉम देम कि अच्छा उसने इतना अच्छा बिजनेस चलाया हुआ है, आई कैन ऑल्सो डू इट. मैं भी कर सकता हूँ. वो क्या क्या अच्छी चीजें कर रहा है, वो क्या क्या तरीके से ये कर रहा है, मैं भी वो तरीके अपनाऊंगा और अच्छे से इसको करूंगा. दैट इज बीइंग envious and drawing inspiration from the other person. So rather than being jealous, we can be envious and draw inspiration, right? Then fear. All of us have fears. डर, हमने कुछ ना कुछ बिलीफ बना रखे हैं, ऐसा करने से ये हो जाएगा, मैं तो सक्सेसफुल ही नहीं हो सकता, मैं तो ठीक ही नहीं हो सकता, मेरी तो बीमारी लाइलाज है, ये बीपी तो मेरी जान लेके छोड़ेगा, डायबिटीज तो कभी ठीक ही नहीं हो सकती है. ये बिलीफ और फियर्स जो हैं हमें लिमिट कर देते हैं. उसके पैरेलल वी नीड टू क्रिएट ऑपोजिट गुड बिलीफ्स जो कि हमें हेल्प करें इन ओवरकमिंग फियर्स एंड टू लीड अ हेल्दी इफेक्टिव लाइफ. सो हर चीज के, हर फियर के, हर बिलीफ के एक ऑपोजिट अच्छा बिलीफ हम बना के उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम लविंग, आई एम सक्सेसफुल. इन द प्रेजेंट टेंस अगर हम बोलेंगे देन वी आर एबल टू ओवरकम दैट, राइट? So fears पे काम करना है. And in lot of our seminars we have discussed fears and practices and meditations also and affirmations also कि कैसे fear को overcome करना है. तो we must identify our fears and work to handle them. Then forgiveness is another thing जो कि हमने इसको इस्तेमाल करना है. Forgiveness एक बहुत 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 important tool, टेक्निक और virtue है. अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे हमारी बहुत सी मुश्किलें, प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी, राइट? सो इजीली माफ कर दो एंड बिलीव मी, इतना हल्का महसूस करोगे, इतना लाइट महसूस करोगे और इतनी तरक्की होगी स्पिरिचुअल लाइफ में. एंड लीप्स एंड बाउंड्स में आप सीढ़ियां चढ़ोगे उछल उछल के. फॉरगिवनेस करो, जल्दी से छोड़ दो. जितना मन में रखोगे उतनी ही हम प्रॉब्लम्स को हैं जो जमा कर करके वी क्रिएट सेल्फ हर्ट, we avoid self love, we don't express ourselves well when we don't forgive and keep the hurt in deep inside. हम अपने आप को, अपनी डिविनिटी को हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. सो इसको सीखो, इसको प्रैक्टिस करने से आएगा. और डेली लाइफ में इतनी सिचुएशंस हैं जहां हमें फॉरगिवनेस की अपॉर्चुनिटी मिलती है. जल्दी जल्दी से माफ कर दो, उसमें समय मत लगाओ. इमीडिएटली फॉरगिव करना सीखो ताकि वो बैगेज इकट्ठा ही नहीं होगा. एक तो है ना हम डेली बैगेज को खाली कर रहे हैं जो जमा हो गया. अगर देयर एंड देन फॉरगिव कर दोगे आपका वो बैगेज जमा ही नहीं होगा. इट इज सो सिंपल एंड सो गुड एट दैट टाइम, राइट? सो ये भी प्रैक्टिस करने से आएगा. और लाइफ में रोज कुछ ना कुछ हमारे साथ ऐसा होता है जहां हमें फॉरगिव करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है. बिलीव मी, हर किसी के साथ ये होता है. So don't lose that opportunity. It's a golden moment. Forgive करो और be that, great soul, beautiful soul, right? Start practicing. नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू करें. Is so beautiful and so uplifting to forgive, right? And once we do all this, we create this happiness. We create peace, right?
सो इस स्टेट में आने के लिए ये सारी चीजें हम प्रैक्टिस करेंगे, एंड देन वी क्रिएट दिस fun, joy, fascination in our life, a peaceful, blissful life, right? So as our soul belongs to this universe, so we have all these virtues inside us. ये calmness, ये peace, ये bliss, ये joy, ये सारा हमारे अंदर ही है, because हम we are created in the image of God. वो जो universal light है, जो universal bliss है, हम भी उसी का ही एक पार्ट है. सो ये हमारी बेसिक नेचर में है, बट क्योंकि ऊपर इतनी धूल मिट्टी और ये सब कुछ जमा कर लिया, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है. उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें उसको धूल को उड़ाना है. तो जब हम फॉरगिव करेंगे, जब हम गुस्से को मैनेज करेंगे, जब हम अपनी रिलेशंस इंप्रूव करेंगे, तो हम उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, जो हमारी द वननेस टू द यूनिवर्सल लाइट है. एंड देन वी कैन पेंट our life as we want, right? हम जैसा चाहते हैं, because हम calm हैं, हम peaceful हैं, because we are on the spiritual path, we are meditating, we live in awareness, तो हम अपनी life को वैसा बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं. अगर हम ये कहते रहेंगे मेरे साथ ये नहीं हुआ, मुझे वो नहीं मिला, और मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये possible नहीं है, then those things are not going to happen. So we need to have this belief, I am this, I am peaceful, loving, kind, I am peace, bliss, love, I am successful, strong, I have loving relationships. We'll create whatever we want. उसको क्या करना है? I am this, present tense में our affirmation is I am peaceful, I am healthy. अगर अंदर से बिलीफ है कि बीपी तो ठीक ही नहीं हो सकता, तो कैसे ठीक हो सकता है बताओ? फिर सारी उम्र दवाइयां खानी पड़ेगी. यू हैव टू बी डिपेंडेंट. सो पहले ये अंदर क्रिएट करो बिलीव कि आई एम हेल्दी, आई एम काम. ऑटोमेटिकली देयर वुड बी अ चेंज इनसाइड. आपका जो डीएनए है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, आपके सेल्स वो चीज एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे. बट एक बिलीफ क्रिएट करना है. वी हैव टू टेक दैट स्टेप फॉरवर्ड, राइट?